जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। हेलो गाइस, मैं एमपी से रंजना पांडे आज फिर आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। वीडियो में ये है कि आज आज मैं एक छोटी सी कहानी है, घर परिवार की है। पर कहा गया है कि अगर ईश्वर पे सच्ची भक्ति हो तो कुछ भी उसका नुकसान नहीं हो सकता, कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। ऐसे ही एक छोटा सा परिवार था, सुखी परिवार था, अपने में ही खुश थे। एक दिन उसके घर में पत्नी उठी, सुबह से ही उसको बेचैनी सी लग रही थी। फिर भी बच्चे को नहलाई धुलाई, टिफ़िन बनाई, उसको स्कूल भेजी। फिर उसके बाद उसको फिर लग रहा था कि थोड़ा सा आराम करे, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, अंदर से उसको छटपटाहट सी लग रही थी, घबराहट सी हो रही थी, पसीना भी आ रहा था एकाएक। फिर भी वो सोच ही रही थी कि आराम करे। तभी उसके पति ने कहा कि आज मुझे जल्दी ही जाना है, तुरंत से मुझे नाश्ता बना दो, टिफ़िन बना दो, मैं ऑफ़िस में ही लंच कर लूँगा। तो वो बोली कि थोड़ी देर से बनाऊँ, तो बोला नहीं, मैं आज मेरे साहब बोले हैं कि मुझे तुरंत ही जाना है, मेरी अर्जेंट मीटिंग है। तो वो इतना कह के चला गया तौलिया लेके नहाने। वो इतने में बनाई, टिफ़िन बनाई और बना के दी। फिर वो बाथरूम गई, नहाई धोई, अपना कपड़े बदली और गई तो पूजा की। फिर उसके बाद गई तो अपने भगवान के पास। कान्हा जी उसके सच्चे दोस्त थे, उससे वो हर एक सुख दुख की बात कहा करती थी। कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो वो उससे छिपाए, हर एक बात अपने वो भगवान से शेयर करती थी। यहाँ तक कि अपने पति से नहीं कहती थी, लेकिन अपने कान्हा जी से हर बात बोलती थी। उस दिन भी वो वही की। उसको बहुत तकलीफ़ थी, तो वो बोली कि भगवान, मैंने अपने मन की पूरी बात वो भगवान से बोली कि मेरा दम घुट रहा है, ऐसा है, जो है ठीक है, क्या है, भगवान सबको ठीक करिएगा, सबके साथ हमें भी ठीक करिएगा, हमारा ध्यान रखिएगा, हमारे घर परिवार में जो है उसको खुश रखिएगा। इतना कह के वो उठती है कि उसका मन हल्का सा लगता है अपने भगवान से बात करके। फिर वो उठती है, तभी उसके बाहर से घंटी बजने की आवाज़ आती है, बेल बजने की। वो गई, दरवाज़ा खोली। जो सामने उसके अंकल आंटी रहते हैं, वो बोले, बेटा जिस पे रवि गया था उस ट्रेन में तो बम ब्लास्ट हो गया। इतने में उसके कुछ रहा ही नहीं, ऐसे लगा जैसे उसका सब कुछ वहीं ख़त्म हो गया, सब कुछ वहीं समाप्त हो गया हो। वो अपने में छटपटाई और सीधा भगवान के पास गई और आंखें बंद कर ली, भगवान से बोली, मेरा तो सब कुछ आप हो, सब कुछ आप हो, सब कुछ आप हो, पर जीवन जीने के लिए जो सहारा दिए थे वो भी मेरे पति थे, उनका ख्याल रखिएगा, हर एक प्रकार से उनका ख्याल रखिएगा। आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने से पहले उसको लगा कि भगवान से बोल रही थी, आंखें बंद की। जब ही भगवान से विनती की, विनय प्रार्थना की, फिर उसके बाद उसने आंखें खोली। आंखें खोली तो ऐसे लगा जैसे वो उसके भगवान मुस्कुरा रहे हैं। इतने में उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी में उसका पति ही था। वो तुरंत आओ देखी न ताओ, सीधा बुलाई, आप अभी के अभी मेरे घर आओ, अभी के अभी अपने घर आओ, तुरंत घर आओ, तुरंत के तुरंत घर आओ। उसका पति घर आया। वो सारी मर्यादाओं को भूल गई, इतना प्यार दी, इतना प्यार से वो अपने पति से लिपटी जैसे लग रहा था कि वो पहली बार मिली है। इतने प्यार से वो अपने पति से मिली जैसे लगा वो पहली बार मिली हो। फिर बोली कि भगवान ने सब कुछ दिया, पर अगर आपको ले लेते तो मेरा सर्वस्व चला जाता। तो कहना चाहिए कि फिर उसके पति ने पूछा कि उसने अपने पति से पूछा कि आप तो ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ, क्या कैसे रहने। तो फिर उसने बताया कि मैं जब जाने लगा तो जिस साइड से मैं जा रहा था उसी साइड से एक बहुत ही सुंदर सा लड़का मेरे ऑफिस साइड ही जा रहा था। उसका पास में घर था, उसने मुझे बैठा लिया, मैं जा रहा था ट्रेन से। मैं बोला भी उसको कि मैं ट्रेन से जाऊंगा, फिर उसने जिद की कि मैं उधर ही जा रहा हूँ, आपके ऑफिस साइड ही जा रहा हूँ, आप मेरे में बैठ जाओ। वो उस दिन टैक्सी में गया। तो इस तरह से उसकी मदद हुई। यानी भगवान सबके साथ होते हैं, बस सच्चे मन से प्रार्थना की गई हो।
भगवान हर किसी इंसान के साथ है, लेकिन उसी इंसान के साथ है जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपने ईश्वर को पूजता है, अपने भगवान को पूजता है, अपने धर्म कर्म पे रहता है। भगवान हर किसी का भला करते हैं, और जैसे उसका भला किए वैसे ही आपको करेंगे। ईश्वर ने उसी को उसके मदद के लिए बुलाया और भेजा, और आज वो सुरक्षित है। तो हर कोई भी, जो कोई भी प्राणी हो, चाहे वो अपने काम पे हो या अपने घर परिवार से हो या किसी से भी हो, कोई भी वर्ग हो, ईश्वर को ज़रूर याद करे और पूरे मन से याद करे, दिखावे पे नहीं, पूरे मन से याद करे। फिर देखो भगवान में वो शक्ति है कि आपका अनहोनी होना होगा तो होनी में बदल जाएगा। जो काम आपका रुका होगा वो पूरा हो, फिर से शुरू हो जाएगा। और जो लक्ष्य जाना है, जहाँ जाना है, वहाँ आपको वो पहुँचा देगा। हर परिस्थिति में आप भगवान को मत भूलो। आपके कान्हा आपके साथ है, बस मन से याद करो। आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें।